आगे ले लगा हमें ले लो आगे आई और हमें एक मॉडल दिखा नहीं नहीं ले जाऊँ। अरे हाँ मालूम है आगे नहीं लेना। रघुवारी जन पालक महतारी जन पालक रघुवारी रघुवारी करम सदा तुमकी रघुवारी जिन बालकनि करम सदा तुमकी। आचार्य जब पढ़ा रहे हैं हृदय से वंदना करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की। मेरे अहोभाग्य एक साथ सबका दर्शन हो रहा। मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, मुझसे कहीं भूल ना हो जाए इसको भी डर रहा हूँ। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। मैं सुदूर अंचल से आया हूँ, मध्य प्रदेश से, पहली बार आपके बीच आना हुआ। करम सदा दिल की रखवारी जिन बाल कहीं राख महतारी। शहर में भी भगवान का दर्शन हुआ और वास्तव में भगवान को देखने वाले हर जगह देख लेते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बाबा परशुराम का क्रोध भी इसी बात पर शांत हुआ था। लक्ष्मण जब सामने आए तो एक बढ़िया बात बाबा परशुराम ने कही जिसमें कुमार लक्ष्मण को बड़ी चेतना मिली और सारा क्रोध भूल गए। लक्ष्मण गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पै मुख नाही। गौर शरीर। बाबा परशुराम ने जब कुल्हाड़ा उठाया, धनुर्धर प्रतापी धर्मात्मा श्री राम ने प्रणाम किया, सिर झुका दिया।
लक्ष्मण से आप नाराज न हो, इसका पवित्र दूध का मुख है। कहा नहीं राम, ये देखना का तो गोरा है, पर लक्ष्मण को मैं एक बात, इनके बीच में, इनके हृदय में एक अनोखी बात देख रहा हूं। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख गौर शरीर श्याम मन माही। देखने में तो ये गोरा है, लेकिन भीतर से बड़ा काला है। लक्ष्मण को बहुत खुशी हुई। लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा महाराज? परशुराम ने पंड्या साहब, डॉक्टर पंड्या साहब। हरि ओम आनो भद्राः ग्रहकावो यन्तु विषवतो दवधातो आपरीताथ उदभीदाः। ओम શ્રીમદ ભાગવત ના જે ગ્રંથોનું અનાવરણ આપ વધુ સમય બોલો જાહેરમાં મને આ કોઈ ફરિયાદ કરી શકો श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, गोस्वामी तिलकायत महाराज की जय। ભલે બાપુ સુરત થી 7 બજે એટલી કરવા દે કે આખા ગામે મને જાહેર નોટિસ આપી છે કે ગઈકાલે બાપુ બોલ્યા નહોતા, એટલે જો બાપુ વધુ સમય નહીં બોલે તો તમને નાથદ્વારાની બહાર નીકળવા દે। બાપુને અનુકૂળ હોય એટલો સમય વધુ સમય બોલશે। તમારી ફરિયાદ મેં બાપુ પાસે જાહેરમાં પહોંચાડી દીધી। સવાર સુધી બોલી જાઓ। लोकाभिरामं नगरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी भव सुत दशरथ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गोवर्धन श्री द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री रमणीय महारानी की जय। श्री वल्लभ परम पूज्य आचार्य चरणों में प्रणाम करें। प्रणाम करके आप सभी पूजनीय को भी प्रणाम करते हुए कुछ कहूँ। अभी अभी परम पूज्य तपस्वी ऋषि दादाजी त्रिवेणी के बारे में अपनी परिभाषा दे रहे थे। ज्ञान, भक्ति, कर्म, और आपने कहा कि उसका और विवेचन कभी करेंगे। आज हम सबका कितना सौभाग्य। मुझे स्मरण है कि जब श्रीनाथ द्वारा में राम कथा हुई तब पोथी जी को हुजूर के पास से लेकर के हम व्यासगादी पर उसको पधरा करके फिर कथा का आरंभ किया था। आशीर्वचन भी प्राप्त हुए थे। आचार्यों ने भक्ति के 64 अंग बताए। वैसे 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, सब हम जानते हैं। रामचरितमानस में भी 9धा भक्ति की चर्चा है। लेकिन चैतन्य परंपरा में भक्ति के 64 अंग बताए। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये 64 अंग भी बहुत हैं। इनमें से 5 निकाल करके हम और आप जैसे सामान्य जीवों के लिए बहुत सरल कर दिया। इन 5 अंगों की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में की है। उसका कुछ आचार्यों के चरणों में बैठकर हम अपना गृह कार्य कर लें ताकि पक्का हो जाए, वाणी पवित्र हो जाए। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की।
वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री 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 वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। 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 श्री वल्लभाधीश की। तो चर्चा शुरू की थी कि भक्ति के 64 अंग है। बड़ी विस्तृत इसकी महिमा और चर्चा है, लेकिन भगवान चैतन्य ने इनमें से 5 को निकाल करके हम जैसे सर्वसामान्य जीवों के लिए बहुत बड़ा वरदान किया। तो ये 5 अंग की कुछ चर्चा आपके सामने रखो। साधु संग, चैतन्य चरितामृत के ही बोल है। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। सकल अंग श्रेष्ठ ये 5 अंग कृष्ण प्रेम उपजे अल्प संग। ये 5 अंग जो हैं, इनमें से कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए तो बहुत कम परिश्रम में, बहुत कम प्रयास में हमारे जीवन में भगवत प्रेम का उदय हो सकता है। ऐसा भगवान गौरांग ने कहा है। प्रारंभ किया है साधु संग। पहली बात तो ये कि हम साधु संग करें। कई लोग पूछते हैं, आज भी कार में मेरे साथ एक युवान भाई ने जिज्ञासा की थी। मैं काकरोली नरेश के दर्शन करके लौट रहा था कि बापू मेरा भाव, मेरा रस बिल्कुल सूखा जा रहा है। एक समय ऐसा था कि भगवान नाम सुनते ही नेत्र उमड़ पड़ते थे। अब कुछ उसमें ओट आई है। मैं सुन रहा था। भक्ति के पक्ष में इनके कई कारण हो सकते हैं और अनुभूत कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां इसकी ज्यादा चर्चा न करते हुए सबसे पहली बात साधु संग। हमारे जीवन में साधु का संग हो। अब जब साधु संग की चर्चा आती है तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि साधु कहे किसको? साधु की परिभाषा क्या? साधु का एक गणवेश होता है, ये तो सब पहचान है, जरूरी भी है, अति आवश्यक है, इसमें तो कोई शंका नहीं, सवाल नहीं। लेकिन वस्तुतः शास्त्रों में, ग्रंथों में, आचार्यों की वरदाई वाणी में
साधुओं की परिभाषा क्या? महंतास्ते समचित्ताः, श्रीमद् भागवत जी। महत्पुरुषों की, साधु पुरुषों की चर्चा करते हुए सबसे पहला लक्षण जो बताया, समचित्ता, जो समदर्शी है। बंधव संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर। प्रथम लक्षण, जिसका चित्त समान है, जिसके चित्त में कोई वैषम्य। रामचरितमानस ने तो साधु की परिभाषा करते हुए केवल 2 ही लक्षण बालकांड में दिए, और वो दोनों लक्षण चित्त के बताए। तिलक कैसा है, वेश कैसा है, माला कौन सी है, इसकी कोई चर्चा। अपनी जगह इन सबकी महिमा है, लेकिन गोस्वामी जी ने उसकी कोई चर्चा नहीं की बालकांड में। और 2 बातें कही, और वो दोनों चित्त के धर्म बताए कि साधु वो है जिसका चित्त सरल है और जिसका चित्त सम है। बंधु संत समान चित्त और संत सरल चित्त, ये 2 लक्षण बताए। ये राष्ट्र का सद्भाग्य है कि आज हमारे पास आचार्य, साधु चरित आचार्य हैं, जिसके चित्त में समानता है कि हमारे साथ बैठ लेते हैं, हमारे बीच में आकर बैठ लेते हैं, हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। राष्ट्र का ये सद्भाग्य है कि चित्त में इतनी सरलता है कि सबके साथ सरलता से मिल जाते हैं। मैं अभी कांकरोली दर्शन के लिए गया, तब मुझे बताया जा रहा था कि ये युवान बाबा श्री अपनी परंपरा, पुष्टिमार्ग, शुद्धाद्वैत सिद्धांत, इन सब की सुरक्षा करते हुए भी बहुत काम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। चरागे हुस्न जलाओ बहुत अंधेरा है, और नकाब रुख से हटाओ क्योंकि बहुत अंधेरा है। चरागे हुस्न जलाओ, बहुत अंधेरा है, राष्ट्र में बहुत अंधेरा है। ऐसे समय में ये जो जुआन ज्योतियां और वो अनोन ज्योतियां, समचित्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है भागवत जी का समचित्ता, प्रशांता विमन्यवः। कौन साधु? जो समचित्त है, जिसको कोई अपना, कोई पराया, कोई ऊंच, कोई नीच, किसी को पुरस्कार, किसी को तिरस्कार, ये कोई भेद जिसके जीवन में नहीं, ऐसा साधु। और जो शांत है, साधु की परिभाषा क्या? शांत। मैं कथाओं में कहता रहता हूं कि तमोगुणी कभी उठता नहीं और रजोगुणी कभी बैठता नहीं। ये सीधी सादी रजोगुणी और तमोगुणी की परिभाषा है। तमोगुणी उसको मानो कि जो कभी उठेगा ही नहीं, बस बैठे हैं, प्रमादी, आलसी, होता है सब चलता रहेगा, हम पड़े हैं, बस प्रमादी है। और प्रमाद को ही मृत्यु कहा है भगवान व्यास ने। तमोगुणी की परिभाषा ही कभी उठे ना। एक घटना घटी कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जापान में कहा जाता है कि जापान का सम्राट, में नाम भूल गया, उसने अपने एक दीवान को, उस समय की बात है, बुलाकर कहा था कि मेरी इच्छा है हमारे नगर में, हमारे जापान में जो बिल्कुल प्रमादी हो, आलसी हो, सबको जैसे वर्षासन बांध दिए जाते हैं, मेरी इच्छा है कि इन आलसियों को भी वर्षासन बांध दिया जाए। कम से कम वो तो इतना तो कर रहे हैं कि आलस में पड़े, इसमें तो सीनियर है। तो सबके नाम वर्षासन बांध दिया। ये सही है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। तो दीवान ने कहा ठीक है, अर्जी मंगवाई है। पूरे देश में जाहिरात हुई और जितने आलसी प्रमादी लोग थे, इन सब ने अर्जी की। इतनी अर्जियां आई, दीवान ने सलाह दी कि महाराजा ऐसे सबको दोगे तो खजाना खाली हो जाएगा, और ये घर घर से 3-3 अर्जी आई है। फिर क्या होगा? दीवान अच्छा रहा होगा?
दीवान कैसा है उसके ऊपर से पता लगता है कि राजा कैसा होगा। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि, भय आस तो राज धर्म तन तीन। सचिव कैसा उससे उसके ऊपर से। हमारे महाराज श्री भोपाल से आए, वो अभी अपनी कविता सुना रहे थे, विरोध की सब जो बता रहे थे, उसमें कोई सब बातें उसने समेट ली थी। दीवान पर से पता लगता है राजा कैसा है। रानी ने राजा को कहा कि मेरे भाई को दीवान बना दो। तो राजा ने कहा कि दीवान के लिए कुछ क्षमता चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, ऐसे नहीं, नहीं मेरा भाई सब कुछ कर सकता है। तो राजा फिर पत्नी कहे तो राजा को भी मानना पड़ता है। गुजराती में कहूँ थोड़ा, हमारे एक साहित्यकार भाई हम कहता था, हमारा श्राद्ध पक्ष गया ना, तो एक बेटा, बाप मर गया था, वो बेटा अपने बाप को श्राद्ध खीर डाल रहा था और उनकी माँ बगल में खड़ी थी, लेकिन जो कौवा उड़कर आया वो बिल्कुल ढीला ऐसे चुपचाप, तो खीर नहीं खा रहा था। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा ये क्यों नहीं खा रहा? तो उनके बेटे ने कहा कि माँ सच बताऊं कि मेरे पिता पर से अभी भी तेरी दाग कम नहीं हुई, अभी वो डरा डरा बैठा है। राजा ने मान कहा कि भाई तेरे भाई में कुछ है नहीं और उसको दीवान बना, दीवान होना चाहिए, पूरे राज्य का सवाल है। बोले नहीं मेरा भाई सब कभी काम सौंप कर तो देखो। तो राजा को लगा कि रानी को भी संतोष हो और उसको भी, तो कहा कि जरा ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, तलाश करो। रानी ने तुरंत अवसर मिल गया और कहा कि भैया आप जाओ, महाराजा कह रहे कुत्ते क्यों भौंक रहे, आप तलाश करो। वो गए और आकर के उसने खबर दी कि कुत्ती ब्याई है और उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं नवजात, वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो राजा ने कहा जरा तलाश करो कि इनमें कितने कुत्ते हैं, कितनी कुत्तियां। तो दोबारा गया, बोले दो ही है, दो ही है। क्या? फिर कहा कि अब तलाश करो कितने सफेद है, कितने काले हैं। फिर तीसरी बार गया, रानी बहुत खुश कि मेरे भाई का नंबर लग गया। और ये 3-4 बार भेजा, 3-4 बार आया। उसके बाद राजा ने अपने दीवान को बुलाया और कहा कि आप तलाश करो ये कुत्ते क्यों भौंक रहे। दीवान गया और आकर के एक ही बार में सब रिपोर्ट दे दी कि कुत्ती ब्याई है, 4 बच्चे हुए हैं, 2 काले हैं, 2 सफेद हैं, 2 ये हैं, 2 एक ही बात पे सब कह दिया। रानी को कहा कि दीवान उसको बनाया जाए, घड़ी घड़ी कुतरा गणवा जाएगी दीवान। एक बारी में सब कुछ काम कर ले, उसको दीवान में, उसमें बुद्धि की जरूरत है। रानी को लगा कि ये तो फिर कभी काम सौंपना, नया नया है मेरा भाई। फिर रानी ने अपने भाई को बुलाकर समझा लिया कि अब महाराजा कोई भी काम सौंपे तो एक ही काम में सब कर ले। ठीक। और कुछ दिन बीते, महाराजा कुछ बीमार हो गए, कुछ बुखार हो गया उसको, भयंकर बुखार। और फिर रानी को कहा कि आपके भाई को कहो कि वैद्य को बुला लाए। कहा कि भैया जाओ, गया वैद्य को बुला। उसको लगा कि बुखार का क्या ठिकाना, इस तरह धन की कौन, शरीर नाशवंत है, कब क्या हो जाए। और फिर मुझे 2-3 बार जाना पड़े, इसलिए लकड़ियां भी ले आया, घी भी ले आया, क्रियाक्रम कराने वालों को भी साथ साथ सबको ले आया और सबको उपस्थित कर। रानी ने कहा ये की बारी में सबको ले आया हूं, तैयारी करो। राजा ने कहा कि रानी देख लिया आपने, दीवान उसको किया जाए जो समझदार हो। आज संसार में, केवल देश में ही नहीं दुनिया भर में रानी के भाई सब दीवान हो गए, इसीलिए इस देश की ये दशा है।
आप दीवान रानियों के भाई होते जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब दीवान के ऊपर से पता लग जाता है कि राजा कैसा है। जापान नरेश ने दीवान को कहा और दीवान ने सच्ची सलाह दी कि खजाना रिक्त हो जाएगा। एक घर से 3 अर्जी आई हैं आलसियों की। बोले चिंता मत कर, मैं राजा हूं, जिसकी अर्जी आई इन सबको बुलाओ। और टोक्यो में बड़ा शिविर लगा दिया नगर के बाहर। बोले इतना को तुम पेंशन, इतने को वर्षासन दोगे? बोले नहीं, इनकी एक परीक्षा की जाएगी। सबको घास फूस की झोपड़ी में उतारा, सबको घास फूस की झोपड़ी में, लगभग बहुत लोग आए थे, सैकड़ों की तादाद में। घास फूस की झोपड़ी में सबको उतारा दिया और फिर आधी रात को दीवान को सूचना दी राजा ने कि सब एक साथ आग लगा दो। और सभी झोपड़ों को आग लगा दी। सब निकल गए, 5 सोए रहे कि पड़े हैं लहर करो। जो कंबल धावले छोड़कर गए थे उनका भी लेकर के उठ गए। पूरा शिविर जो था खाली हो गया। 5 बचे, उसको फिर वर्षासन दे दिया गया कि ये 5 प्रथम नंबर में आए। तमोगुणी वो है जो कभी उठे ना, और रजोगुणी वो है कभी चैन से बैठे ना। कभी ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, बस वही। लेकिन साधु वो है, सत्वगुणी वो है, जब उठना चाहिए तब उठता है। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, गायों के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने तीर्थों के लिए, अपने आचार्यों के लिए, अपने शास्त्रों के लिए। जब जरूरत पड़े तब उठेगा। और जब ऐसा लगे कि अब जरूरत नहीं है, अब कोई साधन करने की जरूरत नहीं, साधनों से दौड़ने की जरूरत नहीं, अब एकांते सुखमास्यताम, अब कोई नदी के तट पर बैठकर साधना करने की जरूरत है, तब बैठा रहे। वही सत्वगुण प्रधान है। लेकिन साधु वो है त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, जो तीनों से पर है, प्रशांत, जो समचित है, जो शांत है, बिल्कुल जिसमें शांति का निवास हो, और विमन्य वह, किसी के प्रति जिसके मन में रोष नहीं। बिल्कुल काठियावाड़ी शब्दों में क्या हुए तो कोई ना तरफ जने खार नहीं। विमन्य, काली नाग ने कहा ना दीर्घमन्य, वयम खला सहोत्पत्त्या। साधु वो है जिसमें कोई रोष नहीं, क्रोध नहीं। और ये सनातन सत्य है। जो लोग अनुभव कर चुके, आचार्य लोग, महापुरुष लोग जो सुनाते हैं और जो थोड़ा बहुत अनुभव कर लेते हैं, वो सब जानते हैं कि जिसको बोध हो गया उसको कभी क्रोध होता ही नहीं। और जिसको क्रोध होता है समझना बोध अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि क्रोध और बोध दोनों एक संग नहीं रहते। निज प्रभु मई देख जगत कहीं सन करें विरोध। तो समचित, प्रशांत, विमन्यवः सुहृदः, साधवो ये। बहुत बड़ा लंबा लिस्ट भागवतकार ने दिया। मारे आप मुझे इतना ही कहना है कि हम साधु का संग करें। लेकिन ये व्याख्या भी यदि आपको लंबी, रामचरितमानस में भी कितनी लंबी व्याख्या, शुरुआत से ही उठा है तो साधु चरित सुख चरित कपासु निरस विसद गुण मैं फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। साधु के अनंत गुण है। लेकिन फिर इससे भी अधिक सरल करना हो तो अपने जीवन में जिसको संतोष है और दूसरों को जो परितोष देता है उनका नाम साधु। बहुत सीधी सादी परिभाषा। अपने जीवन में जिसको संतोष, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। भगवान वशिष्ठ जी को भगवान राम जी ने प्रश्न पूछा कि लोग मुझे ब्रह्म कहते हैं, रामस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब ठीक है, लेकिन आज मैं आपका शिष्य हूं, आपके चरणों में बैठकर जिज्ञासा करता हूं कि भगवान आप बताइए गुरुदेव कि आपकी दृष्टि में सच्ची देव पूजा कौन है, देवार्चन सच्चा कौन, आपकी दृष्टि से आप बताएं। तब वशिष्ठ जी बोले हैं, ये न कई प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः प्राणिनः, जो पाठ मिले।
प्रकार से किसी भी प्राणी को संतोष देना, इसके समान जगत में कोई देव पूजा नहीं है, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा है। और ये कितना बड़ा सूत्र, ये भारतीय देश सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से यदि हम संतोष देना सीख लें तो ये सबसे बड़ी देव पूजा है, ईश्वर पूजा है। तो संतोष ये साधु का लक्षण है। मैं कथाओं में कहता रहता हूं कि देश को ऊपर उठाने के लिए, देश का आर्थिक चित्र अच्छा रहे, इसलिए सबको जिसका अर्थ क्षेत्र हो उसके लिए उसको बहुत कमाना चाहिए, बहुत अर्थोपार्जन करना चाहिए, लेकिन लक्ष्य संतोष होना चाहिए। उसका अंतिम लक्ष्य संतोष होना चाहिए। युवाओं को बहुत डिग्रियां प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य वृत्ति होनी चाहिए। युवाओं को बहुत शक्ति निर्माण करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य शांति होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब संतोष। जो व्यक्ति आपको हमको संतुष्ट दिखाई दे उनका संग करना एक अर्थ में साधु संग। गुजराती में कहूं तो धरायेलानो संग करवो, भूख्यानो न करवो। बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा आदमी कौन भूल नहीं करता। खलील जिब्रान ने लिखी, खलील जिब्रान की बहुत छोटी सी बात है कि एक शेर और श्रीगाल जंगल से घूमते घूमते एक नगर में चले गए और नगर में घूमते घूमते एक पंचतारक होटल में घुस गए और पंचतारक होटल में जाकर रेस्टोरेंट था, वहां टेबल कुर्सी पर बैठ गए शेर और श्रीगाल। तो वेटर आया और उसने दोनों के पास जाकर पूछा कि आपका ऑर्डर क्या है, आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या लाए। तो शेर तो नहीं बोला, लेकिन श्रीगाल बोला कि एक कप चाय, 100 ग्राम कचौड़ी, जो उसको खाना था वो उसने ऑर्डर किया। तो वेटर ने लिख लिया, लेकिन वेटर ने प्रश्न किया कि आप अपने लिए मंगवा रहे हैं, ये अंकल के लिए कुछ नहीं मंगवा रहे। ये जो वडील मुरब्बी आपके संग आए हैं, आप स्वार्थी हैं, आपको ही भूख लगी है, उनको भूख नहीं लगी, उनके लिए कुछ नहीं मंगवाएंगे। तब श्रीगाल ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ये भूखा होता तो कब का मेरा नाश्ता हो गया होता। ये भूखा नहीं है, ये तृप्त है, इसलिए मैंने उसका संग किया है और इसलिए मैं सुरक्षित हूं, इसलिए जीवित हूं। बाप, साधु संग का मतलब ऐसे तुष्ट पुष्ट व्यक्ति का संग करना जो निज जीवन में संतुष्ट है, जिसको कोई बुभुक्षा नहीं, जिसको कोई भूख नहीं, जिसको कोई कामना नहीं। बहुत कठिन है ऐसे लोग मिलने। तो जो अपने जीवन में संतोष को प्राप्त कर गया है और दूसरे के जीवन को परितोष से भर रहा है, ऐसे महापुरुषों का संग साधु संग। लंबा न करते हुए पहला सूत्र, भक्ति के 5 सरल अंग में पहला अंग चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम साधु संग करें। और साधु संग कितना समय करे, इसलिए तो गोस्वामी जी ने बहुत करुणा कर दी। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की तो कटे कोटि अपराध। इतना अल्प संग भी। तो हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम का प्रगटीकरण हो सकता है। तो पहला अंग साधु संग। दूसरा अंग कृष्ण नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन। भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का संकीर्तन, ये कृष्ण प्रेम को प्रकट करने का दूसरा अंग चैतन्य महाप्रभु ने बताया। जब अवसर मिले हरि नाम का कीर्तन, संकीर्तन। अकेले हो तो अकेले, समूह में हो तो समूह में, संगीत से करो तो संगीत से, ऐसे करो तो ऐसे। जैसे हमारे कुछ समय से चर्चा चल रही कथाकार जगत में, कई भाई लोग भी मुझे पूछते हैं कि बहुत से लोग आलोचना करते हैं कि संगीत में कीर्तन कराए, कथा करे कि न करे, क्योंकि आलोचना हो रही है तो संगीत में कथा नहीं हो सकती। ऐसी बातें आई हैं और 2-4 सफल कथाकारों ने भी मुझे पूछा, मेरे साथ चर्चा कर रहे थे कि बापू क्या करें, इस संगीत का विरोध हो रहा है कई जगह पर कि
संगीत में कथा नहीं होनी चाहिए ऐसी, तो उसके लिए क्या जवाब दे? बहुत से प्रमाण है। हाई कोर्ट का प्रमाण चाहिए तो समर्थ स्वामी रामदास को पूछिए, उसने छूट दे दी है कि आप भगवान नाम और भगवत गुण कीर्तन, भगवान की महिमा तालबद्ध संगीत में कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चाहिए तो अध्यात्म रामायण को पूछिए। अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग है जो सुग्रीव ने रामचरितमानस में प्रभु से मांगा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति, रात दिन, दिन में जागृत अवस्था में भजन करूं, रात्रि में सुषुप्त और स्वप्न अवस्था में भी मेरा भजन चालू रहे, ऐसी भजन की मांग सुग्रीव ने की। उसका समाधान अध्यात्म रामायण में पाया गया कि रात दिन भजन करने का मतलब क्या? उसमें लिखा है कि आपके चरण कमलों में हमारी चित्त वृत्ति कायम रहे। वहीं से बहुत बड़ा लंबा लिस्ट दिया और उसमें आया है नाम संगीत कथा सुवाणी। आपका नाम कीर्तन, आपकी कथा, आपकी महिमा का गान कोई संगीत के सहारे भी कर ले, वो भजन का एक प्रकार बताया गया। लेकिन जब ये बात निकल गई तो इतनी प्रार्थना कि कथा में संगीत पक्ष गौण होना चाहिए, प्रधान नहीं होना चाहिए, गौण होना चाहिए। वैसे में मैं कबूल करता हूं कि कथा को संगीत की जरूरत नहीं है, कथा अपने आप में पूर्ण, उसको कोई उपकरणों की जरूरत नहीं, कथा अपने आप में परिपूर्ण है। ईश्वर पूर्ण है ऐसा उपनिषदों में पढ़ा है, संतों से सुना है, अनुभव नहीं है, लेकिन कथा तो पूर्ण है, उसका तो अनुभव है। ईश्वर पूर्ण है, वो तो सुना है, पढ़ा है, गाया है, स्वाध्याय किया, लेकिन अनुभव में नहीं आया है। बाकी कथा तो परिपूर्ण है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं, पूर्ण है, इसलिए उसको कोई उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि संगीत के साथ से कोई कथा करना चाहे, लेकिन ख्याल इतना, संगीत केवल छाया बनी रहे, कथा काया हो और संगीत उसकी छाया। कभी भी क्या होता है कि संगीत की ही प्रधानता हो जाती, कथा की महिमा का हम अपराध कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कीर्तन हो तब जमावट हो, बात और है, बाकी संगीत ही प्रधान हो जाए तो कथा की महिमा फिर गिर जाती। कथा तो हम अभी दादाजी बोल रहे थे कथा मात्रा की जो चर्चा कर रहे थे, मैंने पहले भी दादाजी से कितने अर्थ, आज तो उसने संक्षेप कर दिया बात, लेकिन इस पंक्ति का ने कितने अर्थ लगाए थे। कथा अपने अपने और हमको तो अब लगता है कि कथा वो है, कथा का मतलब है सिर पर ताज पहना दे वो कथा नहीं, कथा तो वो है जो लंगोट पहना दे। जब तक कौपीन न पहना दे तब तक कथा की सफलता नहीं। आदमी को विरक्त बना दे, आदमी को वृत्ति का विरक्त बना दे, तभी कथा की सफलता है। ये कथा की महिमा अपने आप में पूर्ण है। बाकी ग्रंथों में ऐसे प्रमाण भी मिल जाते हैं। कृष्ण नाम कीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और महाप्रभु जी जब कीर्तन कराते थे, करते थे, अष्ट सखा जब कीर्तन करते हैं ठाकुर जी के सामने, लेकिन उसका एक स्थान है। बाकी कथा के लिए जरूरी है ऐसी कोई बात नहीं, कथा स्वयं अपने आप में पूर्ण है, इसमें ये निर्विवाद सत्य है। तो दूसरा अंग है भक्ति का भगवान नाम कीर्तन। ये वेदांती लोग, वेदांत में रुचि रखने वाले महापुरुष लोग कितनी अद्भुत चर्चा करते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश। लेकिन कृष्ण नाम लेकर कोई कीर्तन करता है तो पांचों पांच कोश अपने आप जागृत हो जाता है। न कुछ करना पड़े, न दाखना, न आयास, न प्रयास, कुछ एक तो मन में लग जाता है कि कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, और मन लग जाता है, मनोमय कोश ठीक हो गया। जीव कृष्ण नाम लेने लगेगी, जीव तो प्राणमय अन्नमय कोश है ना, तो अन्नमय कोश की जागृति हो गई।
और प्राण के बिना तो हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे। प्राणमय कोश जागृत हो गया। और किसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका लीला क्या, उसका धाम क्या, उसका ज्ञान होने लगता है, उसका विज्ञान होने लगता है। केवल हरि नाम में 5 कोश लग जाते हैं। नाम संकीर्तन भगवान की भक्ति का दूसरा अंग है। और हम जैसे लोगों के लिए जो पहुंचे महापुरुष हैं, उसकी महिमा कुछ और है। लेकिन हम जब संसार में पड़े हैं, जब अवसर मिले बाप साधु संग करें, कृष्ण नाम का कीर्तन करें, जितना समय मिले, जैसा मिले, नाम संकीर्तन। तीसरा अंग भागवत श्रवण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जहां भागवत जी की कथा हो, और भागवत श्रवण का अर्थ केवल इतना ही नहीं, जहां भगवान की कथाएं होती है, भगवत चरित्र की गाथाएं होती है, भागवत श्रवण, भागवतों के दान, भागवतों की महिमा का श्रवण, तो भागवत श्रवण जहां भगवान की कथा हो। कई लोग कहते हैं वक्ता लोगों को इतना बोलना कैसे आ गया। हम तो यही कहते हैं कि वक्ता तो है ही, सब पर प्रभु की कृपा है, सब बोलते हैं। लेकिन हम सबको कहते हैं कि हम वक्ता तो है ही भगवान की कृपा से, लेकिन हम वक्ता से भी ज्यादा अच्छे श्रोता है। भागवत श्रवण जहां मौका मिले भगवान की कथा का श्रवण करें, जितना समय मिले। मेरा तो एक क्रम रहा, कभी कभी टूट जाता है तो बात और है। बाकी नई साल कथा की शुरू होती है, और नई साल में कोई तीर्थ में कथा करने के लिए जाता हूं तो मन में मनोरथ करता हूं कि हे भगवान, कथा करने जाऊं इससे पहले आधे घंटे भी किसी की कथा सुनने को मिल जाए तो आनंद हो जाए। कथा श्रवण बहुत, और श्रवण करने की महिमा अद्भुत। हमारे हिंदी भाषी कथाकार लोगों से, महात्माओं से हमने सुना है कि वो श्रोताओं के बारे में कहा करते हैं कि हम तो वक्ता है, चौकी पर बैठे हैं, और श्रोता है जमीन पर बैठे। चौकी पर बैठता है वो चौकीदार है, और जमीन पर बैठता है वो जमींदार है। श्रवण की बड़ी महिमा। और चौकीदार का गणवेश होता है, होना चाहिए। कहीं चड्डी पहन कथा करवाना पे अंडरवियर न चड्डी पहन क्या नहीं, उसका चौकीदार का गणवेश होता है, क्योंकि चौकीदारी करनी है संस्कृति की, राष्ट्र के गौरव की, शास्त्र की मर्यादा की, आचार्यों की परंपरा की सुरक्षा। हम तो चौकीदारी कर रहे हैं। हमको किसी ने पूछा था, मैं एक बार कच्छ से आ रहा था तो किसी ने पूछा, जामनगर में एक प्रवचन था, तो कोई युवान ने पूछा कि बापू आप कथा करते हैं तो लगते हैं आना पहला तमें क्या नाटक में आता कौन देवता ने आप प्रेरणा आपे बोले तो आप नाटक में कई काम कर रहे थे। मैंने उसको तत्काल जवाब दिया कि हम नाटक वाले नहीं हैं, हम त्राटक वाले भी नहीं हैं, हम तो केवल फाटक वाले हैं कि भारत की कोई ट्रेन अकस्मात न हो जाए संस्कृति की, इसलिए तो हम फाटक बंद करते हैं, खोलते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं। तो वक्ता तो चौकीदार है, उसका गणवेश चाहिए, वक्ता का अपना एक लिबास चाहिए जो अपनी रुचि के अनुरूप। અને પાછું આપણા દિલને શોભે પછી गतानुगति कुछ अच्छा भी लगना चाहिए ना, ऐसा पोशाक हो। आने पहरू એટલે ઉઈએ એમ પહેરું। कहने का मेरा मतलब गणवेश, चौकीदार का एक गणवेश होता है ना, सीधी सी बात। गार्ड जो होता है उसका एक यूनिफॉर्म होता है, चौकीदारी जिसको करनी है उसका एक गणवेश हो। आप तो जमींदार हैं, आप कोई भी ड्रेस में बैठ सकते हैं, आपके लिए कोई गणवेश कि श्रोताओं का एक ही प्रकार का गणवेश हो, ऐसा न कभी भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में कोई कर सकता है, न भविष्य में होगा। क्योंकि जमींदार को अपनी मस्ती से पेश पहन सकते हैं, वक्ता के लिए तो एक गणवेश होता है, क्योंकि चौकीदार। और श्रोता सो भी जाए, जमींदार सो जाए, चौकीदार को सोना मना। चौकीदार सो जाए तो उसकी नौकरी जाएगी, और नौकरी हम दुनिया वालों की नहीं करते, उनकी करते हैं। नौकरी तो उनकी है ना हमारी। हम तो कथाओं में कहते हैं कि हम खाते हैं द्वारका वालों का, द्वारकावासी का खाते हैं, और गाते हैं अयोध्यावासी का। फिर भी इज्जत रख लेता है, चलता है सब।
चौकीदार को जागना पड़ता है, वक्ताओं को जागना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। जमींदार सो भी जाए, वो तो कहकर सो जाएगा कि तुम ख्याल करना भैया मैं सो गया, ये जिम्मेवारी है। तो कहने का मेरा मतलब, भागवत श्रवण, जब अवसर मिले भगवत कथा श्रवण करो। कोई भी वक्ता बोलता, मेरा तो अनुभव है कुछ न कुछ नई बात जरूर मिल जाती है, एकाध सूत्र तो मिल ही जाता है, सवाल ही। अरे संसारी दो बात करते हैं तो भी संत हंस गुण गह ही पय परिहरि भारी विकार, अपने योग्य कोई न कोई चीज मिल जाती है। तो कोई साधु कोई ब्राह्मण शास्त्र लेकर बैठा है और उनसे कोई सूत्र नहीं मिलेगा क्या? भागवत श्रवण करो। यदि मन में इच्छा न हो श्रवण की तो न करो, लेकिन ऐसा तो मत ही कहो कथा का अपराध। आज का ये सबसे श्रेष्ठ सफल साधन है भगवत कथा, जो सामूहिक क्रांति कर रहा है। कोई माने न माने, आज लोग पूछते हैं कि आज के जगत में कथाओं की प्रासंगिकता क्या? इतने बड़े पंडाल बनते हैं, इतना बड़ा खर्चा होता है, भागवत जी की रामायण जी की कथा है, आज के काल में उसकी प्रासंगिकता क्या? भ्रष्टाचार तो बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, कथाएं होती है, ये तो बंद तो नहीं होता। एक ही जवाब है बाप, कि वर्षा बढ़ती ही रहे, वर्षा होती ही रहे। इसका मतलब ये नहीं कि छाता बनाने की फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए। कोई कहे कि इतने छाते बनते हैं, छतरियों, हमें तो छतरियों ही देखे भी थे, 16 ની છત્રી 8 કાગડો થતો, હવે તો છત્રી પહેલાથી જ કાગડો હોય છે, આમ કઈ પેલા છત્રી આપણે આખી ઓઢી પછી કાગડો થતી, હવે તો કાગડામાંથી છત્રી થાય। જે નાની આવી છે સાઈઝ કઈક જે નીકળી ગઈ, तो इतनी फैक्ट्रियां छाते की हैं संसार में, और इतने छाते देश विदेश में बनते ही जा रहे हैं। और क्या हम ये तर्क कर सकते हैं कि इतने छाते बन रहे हैं लेकिन वर्षा तो होती ही रहती है? वर्षा होती रहेगी बात, लेकिन छाते एम लगभग हाँ समझो। तो छाते बनने चाहिए, वर्षा होती रहे, अधिक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छाते बंद कर दिए जाए, क्योंकि छाते अपनी सीमा में एक व्यक्ति को कोरा रखता है। जैसे कितना ही भ्रष्टाचार बढ़े, नहीं बढ़ना चाहिए, दुराचार बढ़े, लेकिन कथा ये होती रहनी चाहिए। कथा अपनी सीमा में समाज को बचाए रखती है। कथा का एक छत्र, कथा की एक छत्र छाया समाज को निरोगी रख रही है। कोई आक्षेप करे करे, लेकिन ये कोई परंपरा हमने तो नहीं शुरू की। ये परंपरा का आदिवाहक भगवान शिव है, भगवान शुक है, भगवान वाल्मीकि है, भगवान व्यास है। हम तो उनके चरण चिन्हों पर चलने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब, भगवान की कथा एकमात्र सफल उपाय। और ये विराग मुनि, पूज्य दादाजी के मन में आया, और ये त्रिवेणी में कथाकारों का ये मिलन जो होने लगा, ये समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार है। अपनी बात हम अपने मुंह से कहे वो ठीक नहीं, लेकिन त्रिवेणी भविष्य में उसका कोई इतिहास लिखा जाएगा कि कोई ऐसी संस्था काम करे। मैं तो इन सभी मेरे पूज्य चरणों को प्रार्थना करूं कि गंगा यमुना और सरस्वती में, गंगा प्रकट है, यमुना प्रकट है, लेकिन सरस्वती गुप्त है। गंगा भक्ति है, यमुना जी कर्म है गोस्वामी जी की दृष्टि से, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विद्या सरस्वती है, ये गुप्त है। और ये बिल्कुल सटीक बात है कि भक्ति लाख छिपाओ तो भी प्रकट हो जाएगी, गंगा प्रकट होगी, वो छिप नहीं सकती। प्रेम छिपाए ना छिपे, लाख सौगंध खाओ तो भी भक्ति और कर्म कभी छिपा रह सकता नहीं। लाख पर्दा राखो, कभी न कभी कर्म छिपे न भभूत लगा। कर्म की यमुना प्रकट होती है, भक्ति ब्रह्म विद्या गुप्त रहती है। लेकिन भगवान करे मेरे इन वक्ताओं की, इन पूज्य चरणों की सरस्वती भी
दोनों कांठों में बहे, इनमें भी बाढ़ आई और कुल को पावन करती हुई, दोनों कुल को धन्य करती हुई, कुल द्रुम जो हो उनको निकंदन करती हुई, तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, जो कुल द्रुम हो, जो किनारे को तोड़ते हैं, जो मर्यादा को तोड़ते हैं, जिस दोनों वेद और लोक दो कुल है हमारे यहाँ। गोस्वामी जी ने दो ही तो कुल निर्माण किए। लोटे में से पानी गिरा हो तो वो दोनों अपने किनारे अपने आप निर्माण कर ही लेता है। गोस्वामी जी का मंतव्य है। तो नदी जब बहती है तब दो कुल होते हैं। हमारी कथा परंपरा के दो कुल हैं, एक लोक कुल, दूसरा वेद कुल। वेद कुल को छोड़े बिना लोगों की भाषा में लोग समझ पाए, भाषाबद्ध कर्म में सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई, ऐसे लोक कुल को भी छूते हुई एक कथा सरिता बहे। मेरे कहने का मतलब, तो आपकी सरस्वती वो भी प्रगट है, और 8 व्यक्तियों की सरस्वती का इसीलिए हमने कल सम्मान किया, अभिषेक किया कि इनकी सरस्वती बैकाठ है वही। तो कहने का मेरा मतलब, भागवत श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण करना, ये तीसरा भक्ति का अंग है। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, जब मौका मिले श्री धाम में निवास करना। मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, श्रीनाथ द्वारा, बनारस, काशी, जहां मौका मिले मथुरा धाम में निवास। ये चैतन्य महाप्रभु ने चौथा अंक बताया, मथुरावास, ठाकुर जी के धाम में निवास करो। और इन धामों में तो हम कभी कभी जा सकते हैं, जो नित्य निवास करे वो तो पुण्यवान है। लेकिन जैसे श्रीनाथ जी आए, कल चले जाएंगे, फिर कभी मौका मिला वृंदावन की तरफ पर। लेकिन सबसे बड़ा श्रेष्ठ धाम तो वो है, मैं सुबह भी कह रहा था, भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। मेरा यज्ञ, मेरी वेदिका, ये मेरा सबसे बड़ा धाम है जहां मैं हूं। एक लोटे में पानी भरा हो तो हम और आप लोटे से पानी खाली कर सकते हैं, लेकिन लोटे में रहा आकाश को कोई खाली नहीं कर सकता। न पैदा हुआ है न पैदा होगा। पानी, दूध कुछ भरा है उसको खाली किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो आकाश भरा है उसको कोई खाली नहीं कर सकता। वैसे हम भी इन धामों से भरे हुए हैं। जब समझ में आ जाती है, महात्माओं को, साधु संतों को, आचार्यों को हम तीर्थ स्वरूप क्यों कहते हैं? संतो भरता मंदिरिया सीता, जो जग जंगम तीर्थ। राजू रामचरितमानस मोहर लगा रहे कि चलते फिरते तीर्थ, इनके निकट वास करना, सहवास करना। और हमारी एक बहुत नम्र अपील आपको कि किसी की व्यक्ति के बारे में अभिप्राय तुरंत मत बनाना। भगवान मौका दे तो 4-5 दिन उनके साथ रह लेना, फिर निर्णय करना, वरना अपराध कर सकते हैं। किसी की कही सुनकर, किसी की बातें सुनकर हम किसी के बारे में अपराध अभिप्राय बना लेते हैं, इसमें बहुत बड़ा अपराध। इनके संग में रहो, फिर कभी अभिप्राय दो तो कहीं अपराध होने का भय नहीं। जहां तक जिसको भक्ति करनी है उसके लिए तो हम यही सोच रहे हैं, यही मानते हैं कि किसी के बारे में अभिप्राय देना ही नहीं।